जय माता दी, जय महाकाल। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे काल सर्पदोष क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है। यदि देखा जाए, आज के परिवेश हर चौथी से पांचवी जन्मपत्री सर्पदोष से पीड़ित। काल सर्पदोष होता क्या है, सबसे पहले तो मैं यह आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि जन्मपत्री के सभी ग्रह राहु और केतु ग्रह के मध्य स्थित है तो काल सर्पदोष बनता है। आप अपनी जन्मपत्री में भी देख सकते हैं, यदि समस्त ग्रह राहु और केतु के मध्य हैं तो काल सर्पदोष बनेगा। काल सर्पदोष क्या होता है कि काल सर्पदोष में सभी ग्रह जो राहु और केतु के मध्य होते हैं, जिसके कारण किसी भी ग्रह का कोई भी विशेष प्रभाव उस जातक पे नहीं पड़ता। कभी कभी तो देखने में आया है कि सभी ग्रह मारक पोजीशन में होते हैं, मारक कंडीशन बना रहे होते हैं, तभी काल सर्पदोष बना हुआ है, तो उसके ऊपर उतना हैवी इम्पैक्ट नहीं आता। काल सर्पदोष हमेशा बुरा ही नहीं होता। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, यदि कोई राजयोग भी आपकी जन्मपत्री में है और काल सर्पदोष बना हुआ है तो उस राजयोग को भी वह क्षीण कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि काल सर्पदोष दिक्कत दे रहा है। काल सर्पदोष हमें कभी कभी बचाने का भी कार्य करता है। ऐसा नहीं, कोई भी योग हो चाहे दुर्योग हो, उसका अगर कोई नुकसान है तो कुछ फायदे भी होते हैं। लेकिन जहां तक हम काल सर्पदोष की बात करें तो फायदा तो उसका एक यही है कि जब हमारे मार्केस लगते हैं उस टाइम पे अगर काल सर्पदोष प्रबल होता है तो वो हमें बचा ले जाता है, तो बाकी हर जगह नुकसान ही देता है। यदि हमारे बेनिफिशियल ग्रह हमारा कुछ बेनिफिट करना चाह रहे हैं, वो भी उसका असर भी क्षीण हो जाता है। अतः काल सर्पदोष का उपचार बहुत ही ज्यादा मस्त और जरूरी है। काल सर्पदोष में अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से वह कभी खत्म नहीं होता। नासिक में जाके अगर आप पूजन कराते हैं तो लोगों का कहना है कि वह जीवन पर्यंत के लिए शांत हो जाता है। परंतु मैंने अपने अनुभव में पाया है, काल सर्पदोष का अगर आप नासिक में भी पूजन कराते हैं या कहीं भी किसी भी मंदिर में पूजन कराते हैं कुछ समय के लिए, तो उसका असर खत्म हो जाता है। हो सकता है आपने बढ़िया पूजन कराया तो 10 साल के लिए खत्म हो जाए, लेकिन फिर उसका असर रहता जरूर है। इसीलिए उसकी सतत उसके लिए उपचार करना आवश्यक है। मेरे सामने भी ऐसी जन्म पत्रियां आई जिन्होंने मुझसे बताया कि मैंने जो है वो बहुत फेमस मंदिर है, वहां पे जाकर पुजारी से पूजन कराया है काल सर्पदोष का, और पंडित जी मुझे बहुत फायदा हुआ था। अब फिर से दिक्कत आने शुरू हुई है। तो मैं बताता हूँ कि आपका काल सर्पदोष की वजह से, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। कहते कि ऐसा है कि मैंने तो 10 साल पहले या 15 साल पहले फलानी फलानी पूजा कराई है और तुरंत मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। और पंडित जी ने कहा था कि जिन्होंने कराया था कि जीवन पर्यंत आपको काल सर्पदोष से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक तरकीब बता रहा हूँ आपको, आप ऐसा कर लें, काल सर्पदोष का यह तरकीब कर लें। जब उन्होंने वह तरकीब कराई या खुद की, तो उन्होंने देखा उन्हें तुरंत रिजल्ट भी मिला, फायदा भी। ऐसा नहीं है कि काल सर्पदोष का एक बार पूजन कर दिया तो वह खत्म हो गया, क्योंकि भाई कुंडली में राहु केतु की स्थिति तो वही है ना। आपने पूजन करा दिया, उसका असर खत्म हो गया। जितना बढ़िया पूजन कराया, जितनी बढ़िया जगह, जितनी आप प्राण प्रतिष्ठित शंकर जी की शिवलिंग के सामने, जितने भी बढ़िया आपने कृष्ण जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठित कृष्ण जी के मंदिर के सामने काल सर्पदोष का पूजन कराया है, या किसी भी देवी देवता के मंदिर में काल सर्पदोष का आपने पूजन कराया है, तो वह शांत हो गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका असर आता ही आता है। अतः काल सर्पदोष की अगर हम बात करें तो पूजन सतत रूप से करना चाहिए। आपको हर 6 महीने में किसी भी शिव मंदिर पर एक नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ा देना चाहिए और अष्टाध्यायी से शंकर जी के जलाभिषेक करना चाहिए। यह सतत रूप से आपको करते रहना चाहिए। और आपको हर महीने में एक बार, जिसका काल सर्पदोष है, जिसकी जन्मपत्री में, इसमें एक सूखा नारियल ले लें, उस पर अपनी लंबाई 7 गुना लंबा नीला धागा बांध कर अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार ले, उसको उतार कर उसे जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा हर महीने करता रहना चाहिए। आप करेंगे तो देखेंगे कि यह दुर्योग जो है, दुर्योग ही मैं कहूंगा इसको, काल सर्प, इस दुर्योग का आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तथा आपके जो भी बेनिफिशियल ग्रह हैं जो कि आपकी जन्मपत्री में राजयोग बना रहे हैं, वो फलित होंगे ही होंगे, उनका कोई भी प्रभाव छीड़ नहीं होगा। आप अवश्य करें, हर महीने करते रहें और 6 महीने में नाग नागिन चढ़ाते रहें, और जैसे शंकर जी के ऊपर पूजन
बताया अष्टाध्यायी से, वैसे अष्टाध्यायी से पूजन करवाते हैं। जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता।